हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे बरेली फार्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा डायनापार इंजेक्शंस। डायनापार इंजेक्शन जो है उसमें कौन कौन से कंपोजिशंस होते हैं, यानी कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, उसके अलावा इसके यूजेस क्या हैं, डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या रहने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डायनापार की कंपोजिशंस क्या है, यानी कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा केवल एक ही सिंगल इंग्रेडिएंट पाया जाता है जिसका नाम है डाइक्लोफेनिक सोडियम, जिसका अमाउंट रहता है 75 mg पर ml। अब बात करते हैं कि डाइक्लोफेनिक सोडियम जो है वह कौन से कैटेगरी की ड्रग है। तो ये हमारी नसेड नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होती हैं उस कैटेगरी की ड्रग है, या उस कैटेगरी का हमारा ये केमिकल होता है। ठीक है, कौन सा? डाइक्लोफेनिक सोडियम। याद रखेंगे कि जो डायनापार इंजेक्शन होता है उसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम साल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या रहता है। इसके यूजेज की बात करते हैं कि जो डायनापार इंजेक्शन है वह किस उपयोग में लिया जाता है या फिर किसके लिए यूज किया जाता है। तो इसमें जो पहला हमारा पॉइंट रहेगा वह रहेगा मसल्स पेन। अगर किसी के मांसपेशियों में पेन है तो हम डायनापार इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जॉइंट पेन है, यानी कि अर्थराइटिस, किसी गठिया का दर्द है, तब भी हम डायनापार इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। टूथ के मतलब दांत में दर्द है तब भी यूज कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेन है तब भी यूज कर सकते हैं। रिलीफ इन इंजरी और स्वेलिंग, उसमें भी मतलब कोई भी हमारी इंजरी है उसमें क्या है, दर्द वगैरह हो रहा है या फिर स्वेलिंग है तो उसमें भी रिलीफ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये नसेड के अंदर की ड्रग है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो क्या है, इन्फ्लामेटरी इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, इन्फ्लामेटरी कौन सी ड्रग्स होती हैं जो स्वेलिंग को कम करें। तो यानी कि जो भी हमारी इंजरी होगी उसमें जो स्वेलिंग होगी उसको भी ये क्या करेगा, हमारा ठीक करेगा। कौन? डायनापार। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहता है। मैकेनिज्म की बात करते हैं कि जो डायनापार इंजेक्शन है ये काम कैसे करता है हमारी बॉडी में। तो ये ऐसे काम करता है, ये ब्लॉक कर देता है। किसको ब्लॉक करता है भाई? ब्लॉक्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है एंड रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशंस को, पेन को एंड फीवर को। और किसको? फीवर को भी कम करता है, पेन को भी कम करता है, और जो स्वेलिंग इन्फ्लेमेशंस होती है उसको भी काम करता है। तो ये तो हो गया कि हमारा जो डायनापार है वो काम कैसे करता है। आगे देखते हैं इसके साइड इफेक्ट, कि इससे कौन से दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसको इंजेक्ट करने के बाद जो भी पेशेंट है उसमें कौन कौन से दुष्प्रभाव दिखाई दे सकते हैं। तो जो सब कॉमन साइड इफेक्ट है वह हमारा क्या है? वार्निंग और स्वेलिंग एट इंजेक्शन साइड। जहाँ पे हमने इंजेक्शन लगाया है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो सकती है? स्वेलिंग आ सकती है, और क्या हो सकती है? जलन, बर्निंग हो सकती है। उसके अलावा नाउजिया भी आ सकती है, मतलब सिर चकरा सकता है, हेडेक, सिर में दर्द हो सकता है, डाइजीनेस। ये क्या है? साइड इफेक्ट है। ये कॉमन साइड इफेक्ट हो गए। इसके बाद बात करते हैं प्रिकॉशंस, कि इंजेक्शंस को लेने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले जो सावधानी बरतेंगे वह क्या है? अवॉइड इन प्रेगनेंसी। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको डायनापार इंजेक्शन नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, स्पेशली इन द लास्ट ट्राइमेस्टर, मतलब लास्ट की जो 3 महीने होते हैं तिमाही में, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। उसके अलावा यूज विद डॉक्टर्स एडवाइस ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, स्तनपान कराने के दौरान इस इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टर की सलाह से लें। उसके अलावा काउजेंस इन किडनी लीवर पेशेंट, जो भी किडनी लीवर के पेशेंट्स हैं उन उन पे भी क्या हो सकता है, इसके साइड इफेक्ट दिख सकते हैं, तो इसलिए डॉक्टर की सलाह से लें। उसके अलावा यूज लोअर डोज इन एल्डरी पेशेंट, जो भी हमारे ओल्ड एज के पीपल होते हैं उनमें क्या करें, इसकी लो डोज लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रहता है कि वही इसकी जो डोजेज है वो क्या रहेगी, डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो डोजेज की अगर हम इसकी बात करें तो इसको टेक ओनली एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, मतलब डॉक्टर ने जो डोज प्रिस्क्राइब की है उसी के हिसाब से इसकी डोज लें। और रूट की बात करें तो जितने भी ज़्यादातर पेन किलर्स होते हैं वो आईएम यूज किए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर, जो कि हमारे 90 डिग्री एंगल पे लगाए जाते हैं। ठीक है, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे बरेली फार्मा चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।